नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां एक छोटा सा फैसला, एक मामूली सी जिद किसी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देती है। कहानी का नाम है दुल्हन चौसर वाली हवेली का साया। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या एक तस्वीर, सिर्फ एक मामूली सी फोटो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के चारों ओर घूमती है। ये कहानी है मेघा नाम की एक नई दुल्हन की। शादी के बाद वो अपने पति साहिल के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली जा रही थी। लंबा सफर था, करीब 8 घंटे का। और इसी सफर में रास्ते में एक छोटी सी जिद, बस एक फोटो खिंचवाने की जिद, एक ऐसे भयानक साए को न्योता दे बैठती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो कहानी में असली खौफ की एंट्री होती है एक बिल्कुल वीरान, मनहूस जगह से। नाम था उसका चौसर वाली हवेली। साहिल ने मेघा को बहुत रोका, बार बार मना किया, पर पता नहीं क्यों मेघा के मन में उस हवेली को देखने की एक अजीब सी धुन सवार हो गई थी। और जैसे ही मेघा ने उस हवेली के अंदर कदम रखा, माहौल एकदम बदल गया। सोचिए, पीपल के पेड़ से सैकड़ों चमगादड़ फड़फड़ाते हुए एक साथ उड़ गए और आंगन में पड़ा एक पुराना झूला वो अपने आप हिलने लगा। साहिल चिल्लाता रहा कि ये हवेली नहीं, खंडर है, वापस चलो। पर मेघा ने एक ना सुनी। उसे तो बस फोटो खिंचवानी थी, और उसने खिंचवा भी ली। उसे क्या पता था कि उस कैमरे में सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि एक बला भी कैद हो गई थी। उस हवेली से निकलने के बाद जब मेघा अपने ससुराल पहुंची, तो अकेली नहीं थी, वो बला भी उसके साथ आ गई थी। और घर में स्वागत की रस्मों के साथ ही मेघा का वो बदला हुआ डरावना रूप भी सामने आने लगा। देखिए, गृह प्रवेश की एक रस्म होती है। नई दुल्हन अपने सीधे पैर से चावल से भरे कलश को घर के अंदर की तरफ गिराती है। माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी आती है, सौभाग्य आता है। लेकिन मेघा ने क्या किया? उसने जानबूझकर अपने उल्टे पैर से कलश को बाहर की तरफ ठोकर मार दी। ऐसा लगा जैसे वो घर की सुख समृद्धि को बाहर फेंक रही हो। उसकी सास मालिनी के लिए यह पहला और सबसे बड़ा अपशगुन का। साहिल को लगा कि शायद लंबे सफर की थकान की वजह से गलती हो गई होगी, लेकिन मालिनी का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वो जानती थी कि ये जानबूझकर किया गया है। जिस तरह मेघा ने उन्हें टेढ़ी नजरों से देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी थी, वो मुस्कान मालिनी के दिल में शक का बीज बो गई। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई गलती नहीं, ये एक चेतावनी थी। और इसके बाद तो खौफ का सिलसिला बस बढ़ता ही चला गया। मालिनी ने मेघा को अपने कमरे में किसी से एक मर्दाना आवाज में बात करते सुना, जबकि कमरे में कोई था ही नहीं। मेघा के चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी खोखली सी मुस्कान रहने लगी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने जेठ विनय के साथ भी कुछ बहुत अजीब हरकत की। और फिर एक रात मालिनी ने अपनी खिड़की के बाहर से एक काले साए को गुजरते देखा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। एक ऐसा मोड़ जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिट जाती है। सोच कर देखिए, एक ही इंसान एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर, यह कैसे मुमकिन है? हुआ यूं कि एक शाम साहिल और मेघा एक दोस्त की शादी में गए, पर देर रात मालिनी ने घर पर ही मेघा को देखा। वो आराम कुर्सी पर बैठी थी और एक बहुत ही भयानक दोहरी आवाज में, मतलब मर्द और औरत की मिलीजुली आवाज में हंस रही थी। उस रात उस मेघा ने मालिनी को बहुत डराया, उनका दरवाजा पीटा, और जब मालिनी ने दरवाजे के छेद से झांका तो उन्हें एक सफेद भूत जैसा चेहरा दिखाई दिया। अब असली झटका सुनिए। अगली सुबह जब साहिल घबराया हुआ वापस आया तो उसने पूछा कि क्या मेघा घर पर है, क्योंकि वो तो सुबह 4 बजे शादी से ही गायब हो गई थी। तो फिर घर में जो थी वो कौन थी? जब पानी सर से ऊपर जाने लगा, जब सच और वहम में फर्क करना नामुमकिन हो गया, तब मालिनी और साहिल ने मदद के लिए पहाड़ी वाले बाबा के पास जाने का फैसला किया। शायद वही इस पहेली को सुलझा सकते थे। बाबा ने सब सुनते ही खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली जिन का साया है। जिन एक ऐसी ताकत जो वहम पैदा करने में माहिर होती है, जो इंसानों पर कब्जा कर सकती है और जिसका असली मकसद होता है अपने शिकार को अपनी दुनिया में खींच ले जाना, हमेशा के लिए। और फिर बाबा ने साहिल से वो तस्वीर दिखाने को कहा, वही तस्वीर जो चौसर वाली हवेली में खींची गई थी। अब सोचने वाली बात है, एक मामूली सी फोटो में ऐसा क्या खास हो सकता था जिसने एक पहुंचे हुए बाबा को भी हैरत में डाल दिया? जैसे ही बाबा ने वो तस्वीर देखी, सारा राज खुल गया। तस्वीर में मेघा के ठीक पीछे
एक धुंधली सी काली परछाई साफ दिख रही थी। ये वही पल था जब उस जिन ने मेघा को अपने काबू में कर लिया था और साहिल ने अनजाने में उस खौफनाक पल को अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया था। अब परिवार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उन्हें वापस उसी मनहूस चौसर वाली हवेली में जाना था और उस बला का आमना सामना करना था जिसने उनकी पूरी जिंदगी नरक बना दी थी। हवेली के अंदर जो उन्होंने देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। मेघा उसी पुराने झूले पर बैठी थी और पागलों की तरह बस हंसे जा रही थी। उसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। वो अब मेघा थी ही नहीं, वो तो बस उस जिन के हाथ की एक कठपुतली बन चुकी थी। बाबा ने बिना देर किए अपना काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मेघा के चारों तरफ सिंदूर से एक सुरक्षा घेरा खींचा। फिर वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और पवित्र जल छिड़कने लगे। धीरे धीरे जिन की ताकत कमजोर पड़ने लगी। अचानक मेघा उसी दोहरी मर्द और औरत की मिलीजुली आवाज में जोर से चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। आखिर में बाबा ने उस हवेली के मेन दरवाजे पर एक पवित्र धागा बांध दिया ताकि वो शैतानी ताकत वहीं कैद होकर रह जाए। मेघा अब आजाद थी। जिन का साया उस पर से हट चुका था। बाबा ने उसकी हिफाजत के लिए उसे एक तावीज जैसा धागा पहनाया, पर साथ में एक बहुत सख्त चेतावनी भी दी कि आज के बाद गांव की कोई भी औरत उस हवेली के आसपास भी नहीं भटकेगी, क्योंकि उस बुराई को खत्म नहीं किया गया था, उसे सिर्फ कैद किया गया था। साहिल मेघा को लेकर घर तो वापस आ गया। सब कुछ पहले जैसा ठीक लगने लगा था। पर कहानी असल में यहां खत्म नहीं हुई। कहानी की जो आखिरी लाइन है वो एक अजीब सी सिरन पैदा कर देती है। लिखा है, और इधर चौसर वाली हवेली में लगा झूला एक बार फिर से धीरे धीरे हिलने लगा था। मतलब वो साया आज भी वहीं है, शायद किसी और का इंतजार कर रहा है।